नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम हिंदी सुरभि 2 की प्रथम कविता भारत माता सीखेंगे। भारत माता हम सबकी माता है। भारत को हमने माता का दर्जा दिया है क्योंकि इसी के अन्न जल से हम बड़े होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं। हमें है अपनी माँ और भारत माता दोनों को नहीं भूलना चाहिए। अभी हम कविता शुरू करेंगे। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोद में बिठलाया। तो बच्चों इसमें कहा किसने हमें जन्मते ही अपनी गोद में बिठलाया है। तो एक तो हमारी माँ होती है और दूसरी भारत माँ होती है जिसकी ज़मीन पर हम खेलते हैं और बड़े होते हैं। किसने तुम्हें हिला कर आंचल प्यार किया। बच्चों इसमें कहा गया है कि हमें जन्मते ही अपनी गोदी में माँ ने बिठलाया है और अपना आंचल हिला हिला कर हमको दुलाराया यानी हमारी देखभाल की है। आगे है किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि हमें अन्न जल देकर किसने बलवान बनाया। तो हमें अन्न जल देकर भारत माता की ज़मीन है जहाँ हम जन्म है और रहते हैं उसने बलवान बनाया है। किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। हमें पाल पोस कर बड़ा किसने बनाया। तो वो है हमारी माँ। माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता। हमारा नाता माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा है। तो हमने जहाँ जन्म लिया है उस भारत माता के साथ जुड़ा है। प्यारे बच्चों उसे न भूलो वह है भारत माता। तो प्यारे बच्चों हमें अपनी भारत माता को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस कविता में हमें यही सार मिलता है कि हमें माता और भारत माता दोनों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। और जब भी हमें भारत माता या अपनी माता की सेवा करने का मौका मिले तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए और उसका आदर सत्कार करना चाहिए और उसे नमन करना चाहिए। आगे है कठिन शब्द। कठिन शब्द ये जो नए शब्द हमें सीखने मिले हैं वो जैसे पहला है जन्मते ही यानी पैदा होते ही। फिर है जल जल यानी पानी। फिर है पाल पोस कर यानी देख रेख करके। आगे है अन्न अन्न यानी गेहूँ चावल चना आदि अनाज। बलवान यानी ताकतवर। नाता यानी संबंध। आगे है श्रुत लेखन। तो बच्चों श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। अभी मैं बोलती हूँ आपको सुनकर लिखते जाना है। पहले है बिठलाया, फिर आंचल, प्यार, दुलराया, अन्न, बलवान। फिर आगे है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न यानी बोलकर जवाब देना, पर अभी यहाँ आपको लिखकर जवाब देना है। पहला है हमारे देश का नाम क्या है। तो बच्चों हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा है हमें अनाज कहाँ से मिलता है। तो बच्चों हमें अनाज है वो खेत से मिलता है। आगे का प्रश्न है हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो बच्चों हमें पानी नदी बारिश तालाब कुएं आदि जगह से मिलता है। फिर है पाठबोध। पाठबोध में है प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया। तो जन्म लेते ही हमें गोदी में माँ ने बिठाया। अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं। तो बच्चों अपने देश का अन्न जल खाकर हम बलवान बनते हैं। तीसरा है हमें पाल पोस कर बड़ा कौन करती है। तो बच्चों हमें पाल पोस कर बड़ा माँ करती है। हमें किसे नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों हमें माँ और भारत माँ दोनों को नहीं भूलना चाहिए। आगे है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये पंक्तियाँ है ये होमवर्क में है आपको कविता में से लिखनी है।
अगला क्वेश्चन है हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए, तो उसका जवाब है नहीं। फिर दूसरा है क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ। फिर है क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ। अगला है भाषा से। भाषा से में पहला है नीचे दिए गए चित्रों का देखिए, प्रत्येक के लिए समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए। तो पहला है ये चित्र है तोता। तोता यानी पोपट जो हम गुजराती में बोलते हैं। तो तोता और उसका दूसरा समान अर्थ वाला शब्द है शुक। शुक है वो संस्कृत शब्द है, पर हम इसे हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। दूसरा है सूरज। सूरज और सूर्य, फिर उसका दिनकर भी होता है। अलग अलग सूर्य के कई सारे नाम है, आप जो चाहे वो 2 लिख सकते हैं। फिर है पेड़। पेड़ और वृक्ष। आगे है पढ़िए समझिए और लिखिए। इसमें है एक उदाहरण दिया गया है बैठा, बैठी, बैठे, बैठिए, बैठूंगा। तो इसलिए मैंने लिखा है लेटा, लेटी, लेटे, लेटिए और लेटूंगा। आगे है मेरी कलम से। सही शब्द चुनकर दी गई कविता पूर्ति कीजिए। आगे है मेरी कलम से। इसमें है सही शब्द चुनकर दी गई कविता पूरी कीजिए। तो पहला है 3 रंग का झंडा प्यारा शान से लहराता है, वीरों की यह शान है, भारत की यह जान है। चक्र बीच में प्यारे बच्चों आगे की राह दिखलाता है, झुको नहीं तुम, डरो नहीं तुम, यह हमको सिखलाता है। आगे है क्या आप जानते हैं। सही चित्र पर ठीक का निशान लगाइए। तो मित्र हमें प्रश्न पढ़ता है और 2 चित्रों में से जो सही है वहाँ पे निशान लगाना है और आपको नोटबुक में लिखना है। भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तीसरा है भारत का राष्ट्रीय झंडा, तो तिरंगा है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो बच्चों यह आपका प्रथम कविता का स्वाध्याय पूरा होता है। ये स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है।